Hi, good morning. This is Pradeep. Today I'll talk about the most important topic. All educated person is this is the most important topic. So what is the topic? Topic is अब whenever you complete the education, जो आपका education complete होता है, education complete होने के बाद हमारी क्या जरूरत लगती है? जॉब. तो जॉब से जाने से पहले हमारे जो इंटरव्यू स्किल होते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, हम कैसे इम्प्रूव करें. तो वहाँ पे क्या पूछा जाता है? टेल मी अबाउट योर समथिंग, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में बताइए. जो हम कैसे किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. प्रिपेयर करने के अलग अलग तरीके हैं. जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूअर एचआर ले रहा है, हम उसके पास उससे कैसे शेयर करें, हम उसके बारे में जानेंगे. So that's why I'm saying this is most important topic. Focus on this topic and watch this video till end. So वहाँ पे क्या पूछा जाता है? हर किसी की लाइफ में जो एजुकेटेड पर्सन इंटरव्यू के लिए में जाते हैं, हर किसी के मोमेंट में हर ये टाइम आ जाता है. जो हमारे जो भी एजुकेशन लेते हैं कि फाइन, लेकिन वो हम डील कैसे कर पाते हैं. हर किसी के पास नॉलेज रहता है, बट दे कांट डील विद द एचआर interview person. They can't deal that. So that is most important. So you have to focus on that, how I can share with you. Okay. First topic, tell about yourself. Tell me about your something. तो कोई बॉयज रहते तो बॉयज कैसे इंटरव्यू कैसे शेयर करेंगे? टेल मी अबाउट समथिंग. सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पहले हम क्या क्या बताएंगे. उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं. उसमें टॉपिक आता है खुद के बारे में बताते समय. टेल अबाउट योर सेल्फ, खुद के बारे में बात करो. स्टार्ट विथ योर नेम, आपके खुद के नाम से स्टार्ट करो. आपका नाम पहले बताना जरूरी है. आपका नाम क्या है. गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन, किस प्लेस से आए हो, किस जगह से आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आए हो. गिव योर जॉब एक्सपीरियंस, आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है. पहले आप जॉब किया रहेगा तो, अब जॉब नहीं किया रहेगा तो आप फ्रेशर है तो नो इशू. देन आपको फैमिली डिटेल्स के बारे में बताने की. फैमिली डिटेल्स, कितने मेंबर्स है मेरे फैमिली में, उसके बारे में बताने. उसके बारे में जब जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं, जिस जगह का हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में पहले जानकारी लीजिए. जो कंपनी में जॉब करने वाले हैं, यू गेन द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कंपनी. जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम काम करने वाले, उसके बारे में पहले जानकारी लीजिए. वहाँ पे क्या क्या है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, ओनर कौन है वहाँ का, कितने लोग काम करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके बारे में जानकारी लो इंटरव्यू में जाते समय. उसके बाद वो कंपनी आपको पूछने वाली है मैं आपको क्यों हायर करूँ. तो अपनी क्वालिटी के बारे में बताइए. हमारे पास क्या क्या क्वालिटी है. उस क्वालिटी की वजह से तुम्हारे कंपनी के में जॉब करने के बाद तुम्हारे क्या बेनिफिट है, उसके बारे में शेयर करिए. उसके बाद तुम्हारा वीकनेस, हर किसी में वीकनेस रहता है. जो फ्रैंकली वीकनेस अपना शेयर करो. वीकनेस क्या होता है अपना, बहुत सारे में वीकनेस होता है. क्या रहते, मोर टॉकिंग, बहुत ज़्यादा बोलते हैं. उसके बारे में क्या रहता है, ज़्यादा बोलने से सामने वाला ज़्यादा फायदा लेता है. ट्रूली पीपल ट्रस्ट पीपल इज वेरी क्विकली, बहुत जल्दी. बाकी जो अपने कलीग्स रहते हैं उन पे बिलीव करने का, जो भी हमारे बताते हैं उन पे बिलीव करने का ये वीकनेस रहता है. टेक डिसीजन वेरी क्विकली, जो भी डिसीजन रहता है वो क्विकली रहते हैं. जो हमारे जो डिटेल्स पूछे जाते हैं उसके बारे में पहले ओवरऑल हम घर पे स्टडी करो, उसके बाद इंटरव्यू में जाए. पर तो वहाँ पे आपके स्ट्रेंथ के बारे में जाता है. अपने स्ट्रेंथ का है, अपना निगेटिव पॉइंट रहता है, जैसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है. हार्ड वर्कर है, आप बता सकते हैं. हम अपडेट से ऑलरेडी जो कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम अपडेट से. हार्ड वर्कर है, हॉनेस्ट है. फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जहाँ पे हम पोस्ट दिया जाए, जो प्लेस पे दिया, हम फ्लेक्सिबल, हम एडजस्ट करने वाले हैं. फास्ट डिसीजन मेकिंग, जो हम हर किसी में क्वालिटी रहता है डिसीजन फास्ट लेने के, क्विकली डिसीजन लेते हैं, उसके बारे में बताए. फर्स्ट सेल्फ मोटिवेट, अब कैसे मोटिवेट होते हैं उसके बारे में बताए. जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है वो घर पे पहले प्रिपेयर करें, उसके बाद इंटरव्यू में जाए. अगर आप बॉयज हो तो कैसे बताएंगे. ओके, आई एम टॉक अबाउट द माई सेल्फ इंट्रोडक्शन. शॉर्ट विथ योर नेम. अब नॉर्मल प्लेस जा रहे हैं, नॉट बिग कंपनी, जो प्रोफेशनल कंपनी रहते हैं, जो इंडिया, इट्स नॉट ओनली इंडिया, इन वर्ल्ड प्रोफेशनल रहती है. इन इंडिया लिमिटेड कंपनी आप वहाँ पे जाते हैं तो नॉर्मली आप बेसिकली इंफॉर्मेशन भी बहुत
बहुत जरूरी होती है बेसिकली इंफॉर्मेशन. My name is Pradeep Ladkukar. I'm coming from the Wasin Taluka Shahpur district Thane. Then you have to talk about your educational. आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है, क्या एजुकेशन सर्टिफिकेट आपने पाए हैं. सो आई एम कंप्लीटेड माई स्कूलिंग मीन्स आपका 10th तक रहता है वो स्कूलिंग रहता है. तो स्कूलिंग आई एम कंप्लीटेड द स्कूलिंग इन झड़पी स्कूल में मैंने कंप्लीट किया. उसके बाद 11 से 12 तक आता है. So then I completed my 10th. After 10th, 12. Okay, 10th you can say 10th also. 10th and 12th. 10th under the 12. Okay, 12th तक आपने क्या क्या किया. So then I किले माउली ग्रामीण विद्यालय पेवली. Then in year 2003 and 4. This year I have completed my 10th education. So okay, first of all I am saying the Jhadpi. You are studying most of Jhadpi. They are teaching on the 7th standard. So you can say that you are Jhadpi about education. Then 10th I'm talk about the 10th. I has been completed in Kille Maholi Vidyalaya. There I has been completed my education in 2003 and 4. I am completed my education in Swami Vivekananda College from वाड़ा में कॉलेज है स्वामी विवेकानंद, वहां से मैंने कंप्लीट किया. तो यू हैव टू से इन इंग्लिश ओनली बिकॉज आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन रहता है उसमें आपका इफेक्ट और 70% इफेक्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल और नॉलेज में जज किया जाता है. देन इफ वी आर प्रिपेयरिंग योर educational certificate, so most 70% you have to focus your skill, your knowledge, how you can deal your skill, how you can deal your communication skill. So this is most important. Okay, then I have been completed HSC from Swami Vivekananda in 2005 and 6, and my graduation completed from the SB College from Shahpur. I have been completed my education, graduation completed from the Shahpur. After that, I have been completed my hardware networking job from CMS थाना. जो अपने अदर एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा जो हासिल किया उसके बारे में बता सकते हैं. हैज बीन कंप्लीटेड CCNA कोर्स फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग फ्रॉम CMS. Then other your qualified certified. I has been completed MSCIT account finance also has been done. I am pursuing MBA also. So जो आप कंप्लीट कर रहे हैं एजुकेशन उसके बारे में भी आप बता सकते हैं. देन कमिंग टू द पॉइंट, तो फैमिली बैकग्राउंड, आपके फैमिली के बारे में आप बता सकते हैं. फैमिली आपका सिचुएशन क्या है. फैमिली, माय फादर इज फार्मर, माय मदर इज हाउसवाइफ, माय एल्डर एंड यंगर ब्रदर आर सेल्फ एम्प्लॉय, वो भी खुद के जॉब करते हैं. कमिंग टू द योर जॉब एक्सपीरियंस, आपके पास जॉब है, एक्सपीरियंस है तो यू कैन शेयर. आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नो प्रॉब्लम. आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं. सो आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस. बिकम आई एम द फ्रेशर, मैं फ्रेशर हूँ. देन आपके पास एक्सपीरियंस है तो कितने साल का है तो आप शेयर कर सकते हैं. आई हैव द 2 year एक्सपीरियंस इन द HR एंड फाइनेंस कंपनीज. HR जो अकाउंटिंग फाइनेंस रिलेटेड से उसके रिलेटेड मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है. ये आपका शॉर्ट्स में आपका डिटेल्स हुआ, शॉर्ट में आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी. ये बॉयज के बारे में बॉयज इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. अब गर्ल्स है तो गर्ल्स कैसे इंफॉर्मेशन दे सकती है. एक्सपीरियंस, माय नेम इज okay, my name is okay. If you are going to the best level, so girls के बारे में, my name is Priyanka Pradeep Bharat. I am living in Mumbai. I have done a BE Electronics. I am MBA HR. I have the 2 year experience. I have 2 year experience in HR. I have the 5. Then your family details. I have the 5 members in my family. This is short information. You understand? You have to say continue. My names, education, and family details. So like that, you can share. My name is Priyanka Pradeep Bharat. I am living the I am living the Bombay. I have done degree diploma civil branch. आपका जो भी एजुकेशन
किसी का अलग अलग एजुकेशन शेयर करें, कहाँ पे कंप्लीट किया, कौन सी ब्रांच से कंप्लीट किया। आई हैव द डन डिग्री एंड डिप्लोमा सिविल ब्रांच, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं कितने साल का, नहीं है तो आप बता सकते हैं आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस बिकॉज आई एम फ्रेशर। आई हैव गर्ल्स के बारे में, आई हैव हस्बैंड इन माई फैमिली इन मुंबई, मैं मेरे हस्बैंड के साथ फैमिली में रहती हूँ मुंबई में। ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन होगी। अभी ये इंफॉर्मेशन देने के बाद, डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी, व्हाई डू यू वांट इन वर्क इन दिस कंपनी। आपको एचआर आपको क्वेश्चन कहता है व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। तो कंपनी के बारे में आप कैसे बता सकते हैं। टेल देम व्हाट इज योर व्हाट यू लाइक अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में आपको क्या अच्छा लगा। रिलेटेड इट द लॉन्ग टर्म्स करियर गोल्स, आपके करियर गोल्स के बारे में आप बता सकते हैं, मुझे करियर गोल्स किस तरह हासिल करना है उसके बारे में आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर आई एम इट्स great privileges for in anyone and work in this reputed company, जो अच्छी कंपनी में काम करने के बाद मुझे अच्छे फील होगा। आई लाइक योर कंपनी, मुझे काम करना आपके लिए अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगेगा, आपके रेपुटेड कंपनी है। व्हेन आई रीड अबाउट योर कंपनी, मैंने आपकी कंपनी बारे में सुना, कुछ पढ़ा। आई आई फाउंड दैन आई स्किल आर द मैचिंग योर कंपनी, जो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जो डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट किया, जो अपने कंपनी के रिलेटेड है, कंपनी के रिलेटेड, तो मैंने सोचा आपकी कंपनी को भी मैं एक्सपीरियंस पा सकूं, और जो रिलेटेड एजुकेशन है जो मैचिंग है आपकी कंपनी से, इसलिए मैंने भी यह कंपनी में आपको ज्वाइन होने का सोचा। सो रिक्वायरमेंट्स, वेर आई कैन शो माई टेक्निकल स्किल, जो मेरे पास टेक्निकल स्किल में कहाँ पे शो कर सकूँ, तो मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है दिस इज। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी ग्रोइंग, जो नॉर्मली आई एम नॉट सेइंग आई एम बिग कॉन्ट्रीब्यूटर, बट छोटा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा जो अपने कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए वो बेटर रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम डिसाइड दिस जॉइन दिस कंपनी। अभी ये हो गया दो तरह के बॉयज और गर्ल्स के बारे में शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन। अब मेन डिटेल्स आपको क्या पूछा जाता है कंपनी में, मेन डिटेल्स क्या पूछी जाती है। व्हाई आर यू लुकिंग, आपको पूछा जाता है व्हाट आर यू सैलरी रिक्वायरमेंट, जो आपकी डिटेल्स बताई जाती है, तो आपको सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। सो नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट एज योर फेयर। आप फ्रेशर है तो आप एचआर पूछते हैं व्हाट आर यू सैलरी रिक्वायरमेंट, आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितनी सैलरी हम आपको चाहिए, जो आपका एक्सपेक्टेशन, जो है एक्सपेक्टेशन। इफ यू आर फ्रेश सो डोंट शेयर, नेवर शेयर दिस योर सैलरी रिक्वायरमेंट। अब एक्सपीरियंस है, इफ यू आर एक्सपीरियंस कैंडिडेट सो यू कैन शेयर योर एक्सपेक्टेड सैलरी, आपको जो सैलरी को एक्सपेक्टेशन है आप शेयर कर सकते हैं। बिकॉज फ्रेशर कैसा रहता है, फ्रेशर को एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो जो कंपनी जो भी आपको सैलरी प्रोवाइड करती है उस पर आपको सेटिस्फेक्शन मानना पड़ता है। अब और जगह काम किया रहता है वो आपको जो भी अमाउंट मिल रही है उससे आप ज़्यादा बेटर मिलना चाहिए, वो आप शेयर कर सकते हैं। ऑलवेज यू कैन शेयर एज पर योर कंपनी नॉर्मल्स फॉर द जॉब। आपकी कंपनी के बारे में जो भी डिटेल्स रहेगी वो डिटेल्स के बारे में आप जानने के बाद मैंने कंपनी में ज्वाइन करने का सोचा, आप बता सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कैसे बताएंगे ये, आई एम फ्रेशर, सैलरी इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी, सैलरी पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज अ बिग प्लेटफॉर्म टू शॉर्ट माई करियर, ये मेरे लिए जो भी आप अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वो मेरे लिए बिग प्लेटफॉर्म रहेगा। आई फील प्राउड, मुझे प्राउड फील रहेगा कि जो मैं आप कंपनी जो बिगेस्ट जो कंपनी का मार्केट में नाम है वो कंपनी में काम कर रहे हो, मुझे प्राउड फील रहेगा, मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। एंड आई वांट टू इम्प्रूव माई नॉलेज ऑल्सो, जो आप कंपनी में काम करोगे उसके साथ मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा। एंड आई स्किल ग्रो एक्सपीरियंस, मेरा जो नॉलेज गेन होगा, एक्सपीरियंस गेन होगा। सो एक्सपेक्ट कंट्रीब्यूट द सैलरी अकॉर्डिंग टू माई एबिलिटी एंड योर कंपनी नॉर्मली विच इज द फिलफुल इकोनॉमिक्स द नीड्स, जो मेरी ज़रूरत है इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल, मेरे पोजिशन वीक है
आपकी कंपनी में ज्वाइन होने के बाद वो भी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बन स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो भी मेरे लिए मेरे फैमिली के लिए सपोर्ट रहेगी। आपका ये आपका विदाउट एक्सपीरियंस रहेगा, आप फ्रेशर है तो। अब एक्सपीरियंस है तो यू कैन से आई हैव द 6 years एक्सपीरियंस इन HR फील्ड। माय करंट जॉब इन TCS कंपनी आई वाज वर्किंग दैट कंपनी लास्ट 6 year आई हैव नेवर बीन अ बिग इशू फ्रॉम मी। मैं कंपनी छोड़ने का बिग इशू वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, जस्ट सैलरी रिक्वायरमेंट एंड बेटर पोजीशन में जा पाऊंगा उसके लिए मैंने आपको कंपनी में इंटरव्यू का डिसाइड किया। स्टिल आई एम द एक्सपेक्टेशन सैलरी एज कंपनी नॉर्मली एज पर योर डिसीजन, जो नॉर्मली आपका डिसीजन है, आप जहाँ पे आप कितना आपको मिल रहा है उससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विच इज कैन हेल्प माई मेंटेन द स्टैंडर्ड लेवल एंड माई द पर्सनली आई इकोनॉमिकली नीड्स डिसीजन। जो भी डिसीजन लिया है, जो कंपनी में आपके काम करने वाला हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली शेयर एक्सपीरियंस तो बढ़ने वाला है। एंड आई हेल्प माई मेंटेन स्टैंडर्ड, जो भी मेरा स्टैंडर्ड्स है, जो भी मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन करते आ रहा हूँ, जो मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन करने में आपकी कंपनी में मेरी मदद हो जाएगी। जो भी मेरा पोस्ट पे, जो पोस्टिंग पे जो कंटिन्यू करता रहूँगा। ये तो आपका हो गया सैलरी के बारे में। उसके बाद HR आपको पूछने वाले हैं व्हाट आर योर करियर गोल। आपका करियर का गोल क्या है, आप जॉब करना चाहते हो क्या, फाइन, आपका करियर का गोल क्या है। तो शॉर्ट टर्म गोल आप कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म आपका है, आप 2 तरह के गोल बता सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या क्या बता सकते हैं, माई शॉर्ट टर्म गोल इज I get a good, I get a job, reputed company where I can the ultimize my skill and improve my career path। जो मेरा वे है, जो अच्छी तरह मैं सक्सेस कर पाऊंगा शॉर्ट टर्म गोल में, जो मेरा नॉलेज है, जो आपकी कंपनी में काम करने के बाद मेरा और बढ़ जाएगा। कंपनी वेयर द अल्टीमेट में यूज कर सकूंगा, जो भी नॉलेज है जो आपकी कंपनी के में दे सकूँ, जो स्किल है वो स्किल मेरा बढ़ जाएगा। प्लस इम्प्रूव माई करियर पाथ, जो करियर का लाइफ का जो भी मेरा वे मैंने डिसाइड किया वो मेरा बढ़ जाएगा, वो बढ़ने में मेरी मदद हो जाएगी। दिस वॉज अ शॉर्ट टर्म। एंड इफ यू वांट टू से द लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल में आप क्या बता सकते हैं, माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी द रेपुटेबल पोजिशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। जो रेपुटेशन, जो पोस्ट है, जो मेरा रेपुटेशन है, जो रेपुटेशन कंटिन्यू रखने के लिए ये मेरे लिए बेस्ट वे है, जो आप कंपनी में भी जॉब करने वाला हूँ। बिकॉज आप कंपनी है आपकी इंडिया की नंबर 1 टू वॉट एवर योर पोजिशन है, सो मेरा रेपुटेशन कंटिन्यू करने के लिए वो बेस्ट रहेगी, जो आपका लॉन्ग टर्म बता सकते हैं। ये हो गया HR के सेकेंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन HR करेगा, वाई आर यू लुकिंग फॉर द जॉब चेंज। आप जॉब चेंज क्यों करना चाहते हो, तो हर कोई पूछता है। तो नॉर्मली आप डोंट गिव अ स्टूपिड क्वेश्चन मत बताओ, मेरे बॉस से झगड़ा हुआ, वो कंपनी में सैलरी कम में रही थी, मेरा बॉस से पट नहीं रहा था, वो कलीग्स अच्छे नहीं। तो डोंट गिव अ नेगेटिव, यू हैव टू से कंपनी के जो भी आपने जो लीव किया, जो छोड़ दिया, उसके बारे में अच्छा बताए। थैंक फॉर प्रिविलेज जॉब, जो पुराना जॉब है, थैंक टू प्रिविलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो उससे ऑब्वियसली धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मुझे उससे बहुत सीखने को मिला, अच्छा नॉलेज मिला। एक्सप्लेन व्हाट आर द लर्न फ्रॉम योर पास्ट जॉब एक्सपीरियंस, जो पुरानी जॉब में आप क्या सीख पाए वो शेयर करो। शेयर योर रीजन फॉर द चेंज जॉब, आपका जॉब चेंज करने की रीजन क्या है, वही पूछ रहा है, वो बताओ। रिलेटेड टू योर करियर गोल, आप बता सकते हैं मेरा करियर गोल के अचीव करने के लिए मैंने बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करने का डिसाइड किया, इसलिए मैंने वो कंपनी छोड़ दी। सो आप कैसे बता सकते हैं, आई एम थैंकफुल टू प्रिविलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिकॉज आई हैव द लर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम देयर, मैं बहुत सारी चीज़ें सीख पाया कहाँ पे, जो पुरानी कंपनी पे। according to the change my necessary and everyone enhance your skill knowledge and my personally growth, financial growth,
फाइनेंशियल ग्रो के मुझे वहाँ पे हेल्प हुई, एक्सपीरियंस के लिए मुझे हेल्प हुई, उसके लिए मुझे और एक्सपीरियंस लेने के लिए और नॉलेज ग्रो करने के लिए मैं अपनी कंपनी चेंज कर ली। योर ऑर्गेनाइजेशन इज द गुड प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन लर्न मोर। योर ऑर्गेनाइजेशन इज द गुड प्लेटफॉर्म वेयर कैन कैन लर्न मोर। मैं वहाँ पे बहुत कुछ सीख पाया, उससे ज़्यादा सीखने के लिए मैं कंपनी में चेंज किया। सो ये रीज़न कैसे होते हैं, जो रीज़न की वजह से आपको जज करते या रियली ये आपके रीज़न है या नहीं। ओके, वो क्या है थर्ड क्वेश्चन। अभी फोर्थ क्वेश्चन उनका क्या रहेगा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। आपके स्ट्रेंथ क्या है, क्यों मैं कंपनी में हायर करूँ, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आप खुद के बारे में बताएं, क्या आपके स्ट्रेंथ पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप बता सकते हैं अडेप्टिलिटी, आप एक्स्ट्रा क्या है आपके नॉलेज के अलावा, हार्ड वर्कर, आपके पास आप हार्ड वर्कर है, हॉनेस्टली है आप, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी मत जहाँ पे आप जॉब दिया जो भी पोस्ट पे वो एडजस्टेबल करके वहाँ पे ग्रो करने का ट्राई करेंगे तो आप फ्लेक्सिबिलिटी बताएंगे। ऑप्टिमेटली मत अपडेट्स रहेंगे काम में, फास्ट डिसीजन मेकर रहेंगे आप, फास्ट डिसीजन मेक बना लेंगे, कोई भी चीज़ में देर नहीं लगाएंगे। सेल्फ मोटिवेट, आप सेल्फ मोटिवेट है, खुद आपको सेल्फ मोटिवेट होकर काम में जो आप ग्रो करने का ट्राई करो उस मोटिवेशन की वजह से आप ग्रो करना चाहते हैं, जो अपने खुद के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ हॉनेस्ट, सेल्फ मोटिवेशन एंड आई एम हार्ड वर्किंग ऑल्सो विथ माई पॉजिटिव एटीट्यूड टू वर्ड्स माई करियर एंड माई लाइफ। मैं हार्ड वर्किंग हमेशा करते आ रहा हूँ, तो उसके ये मेरे स्ट्रेंथ रहे जो आपको कंपनी में आपके ग्रो करने में मदद हो जाएगी। क्योंकि आपके स्ट्रेंथ पॉइंट हो गए, पॉजिटिव पॉइंट हो गए, आपके पॉजिटिव पॉइंट पूछने के बाद आप निगेटिव पॉइंट भी पूछे जाएंगे, तो निगेटिव पॉइंट भी आप प्रिपेयर करके रखो। क्या क्या निगेटिव, हर किसी में निगेटिव पॉइंट रहते हैं लेकिन बता नहीं पाते, तो आप पूछेंगे व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट इज वीकनेस, आप वीकनेस पॉइंट क्या आपने, वीकनेस पॉइंट शेयर करने के बाद आप क्या क्या बताएंगे। मोर मोर टॉकेबल, more talk okay, true people is very quickly, trust people very quickly, trust people, मैं और किसी पीपल पे जल्दी ट्रस्ट करता हूँ, विश्वास जल्दी रखता हूँ, ये मेरा वीकनेस है। लेकिन बहुत सारे लोग कैसे रहते हैं, विश्वास रखने के बाद, जो भरोसा रखने के बाद भरोसा तोड़ते हैं। बहुत सारे लोग अब मार्केट में कैसे बोल के हमारा विश्वास तोड़ते हैं, विश्वास तोड़ने के बाद जो पैसे मांगते हैं, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता के पैसे निकालते हैं, उसके बारे में क्या बताएं, वो हमारा वीकनेस है, हम क्विकली बिलीव करते हैं उन पे, वो हमारा वीकनेस है। मोर टॉकटिव, देन आई टेक अ डिसीजन वेरी क्विकली, मैं जो भी डिसीजन है वेरी क्विकली लेता हूँ। बहुत सारी बात जो डिसीजन लेते